माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। हमारे YouTube चैनल में मूर्ति पूजा के विषय में मैंने अनेकों क्लास डाला। कौन मूर्ति पूजक है? क्या कैथोलिक लोग मूर्तियों की पूजा करता है या संतों का आदर करता है? हम लोगों ने उन क्लासों में यह सीखा है। जरूर हमारे परिवार में, हमारे चर्चों में मूर्तियों को रखा है, यह मूर्ति पूजा नहीं है। मूर्ति को रखना मूर्ति पूजा नहीं है। अगर ऐसा है तो हर व्यक्ति मूर्ति पूजक बन जाएगा। हम लोगों ने इसके ऊपर मनन चिंतन किया और ईश्वर ने स्वयं मूर्तियां बनाने के लिए भी कहा। यरूशलेम मंदिर के अंदर नाना प्रकार के कला, चित्र और रूप और मूर्तियां रखे हुए थे। वो कलात्मक मूर्तियां उसकी शोभा बढ़ाने के लिए, उस मंदिर की शोभा बढ़ाने के लिए रखा हुआ था और ईश्वर के आदेश पर उन कला मूर्तियों को, कलाकृतियों की रचना वहां पर हुआ था। तो यदि मूर्ति को रखना मूर्ति पूजा है तो ईश्वर ने कभी नहीं कहते मूर्ति बनाओ, सांब की मूर्ति बनाओ और बछड़े का मूर्ति बनाओ। ये सब नहीं बताता। प्रभु ने कहा मना किया? बछड़े को बना करके कहा ये वो ईश्वर है जो तुम्हें मिस्र देश की गुलामी से छुड़ा करके लाया। इसके बाद उस मूर्ति की पूजा आराधना करना शुरू किया। तब ईश्वर ने उस मूर्ति के विरुद्ध में बोला। कोई मूर्ति जिसमें कोई प्राण नहीं है उसके सामने हाथ जोड़ करके ये दे दो वो दे दो बोलना, वो मूर्ति पूजा, वो मूर्ति को ईश्वर मान करके उसके सामने हाथ जोड़ रहा है, उसकी आराधना कर रहा है, उसकी दंडवत कर रहा है। ये पाप है, पहली आज्ञा का उल्लंघन है। ये सब हम लोगों ने मनन चिंतन किया। हमारे कैथोलिक कलीसिया में यदि ईसा मसीह का एक मूर्ति रखा है केवल मसीह का आदर सम्मान करने के लिए, उस मसीह ईश्वर है फिर भी उस मूर्ति पूजा के लिए नहीं रखा है, केवल आदर के लिए। उसी प्रकार माता मरियम का हो या किसी संत का हो, मूर्ति रखा है केवल उस व्यक्ति के यादगारी के लिए, उनका आदर सम्मान के लिए। वो मूर्ति जिसका है उनकी याद करते हुए, उनकी आराधना करने के लिए उसको रखा है, ना कि मूर्ति का। इसलिए कुछ पाखंडी लोग जो अपने को कलीसिया से चुरा करके मैं मुक्ति प्राप्त किया हुआ व्यक्ति हूं, मैं स्वर्ग का हूं, तुम लोग सब तो मूर्ति पूजक बोल रहा है, ऐसे लोगों के आंख खोलने के लिए फिर से, क्योंकि एक भाई बार बार हमारे ऐसे जो विक्लास है उसको टोकते जा रहा है, उस भाई के लिए विशेष रूप से जिसने स्वर्गदूत को ईश्वर बोला, ईश्वर को तो पागल बोल रहा है, क्योंकि ईसा मसीह ईश्वर है। ईसा मसीह ने कहा यह मेरा शरीर है, यह मेरा रक्त है, तो ईसा मसीह को इन्होंने पागल घोषित किया, शरीर और रक्त नहीं दिया। ईसा मसीह ने बोला मेरा जब तक शरीर नहीं खाएगा, रक्त नहीं पिएगा, तुम्हें आनंद जीवन नहीं मिल सकता। ये पागल बना दिया। इसलिए हम लोगों ने
पहले भी मनन चिंतन किया। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 के अंदर अनेकों लोग मसीह को छोड़ करके, उस कलीसिया को छोड़ करके चला गया। ऐसे पाखंडी लोग आज भी ईश्वर को, जहां ईश्वर नहीं है उसको ईश्वर है बोल रहा है। मेरा वो जो टिप्पणी था स्वर्गदूत के विषय में, योशुआ का ग्रंथ उसके अध्याय 5 वाक्य 13 और 14 के अंदर हम लोग देखते हैं योशुआ यरीको नगरी को देखने के लिए उसके पास आया तो एक व्यक्ति को खड़ा हुआ देखा। योशुआ ने एक नंगी तलवार लेकर के एक आदमी खड़ा था, उसको देखा और उसके पास आया। योशुआ आकर के उनसे पूछते हैं, तुम हमारे पक्ष के हो या शत्रु पक्ष के? उसने उत्तर दिया, नहीं, मैं प्रभु की सेना का सेनापति हूं। फिर से मैं पढ़ता हूं, मेरे पास 3 बाइबल रखा है। मैंने उस व्यक्ति का पाषंडता को तोड़ने के लिए इन तीनों बाइबल को और उसकी टिप्पणी को फिर से पढ़ा। 3 भाषाओं में, तीनों जगहों पर यही लिखा हुआ है, वो व्यक्ति प्रभु के सेना के सेनापति है। ये पाखंडी आदमी बोलता है ये ईश्वर था, इसलिए ईश्वर ने जब ये सुनकर के योशुआ ने तुरंत उसके सामने दंडवत किया था। तो यहां पर ये सेनापति, ये स्वर्गदूत इसलिए उठने के लिए नहीं कहा मेरी आराधना मत करो, दंडवत मत करो कर इसलिए नहीं बोला क्योंकि वो ईश्वर ध्वा करके एक स्वर्गदूत को, जिसने स्वयं कहा मैं स्वर्ग का सेनापति हूं, ईश्वर की सेना के सेनापति हूं, इस प्रकार बोलने वाला उस स्वर्गदूत को हम बोल सकते हैं वो स्वर्गदूत मिखाएल हो सकता है, सेनापति के कारण। वहां पर ये बताता है ये ईश्वर था, ईश्वर की आराधना उसने किया। इसने, योशुआ ने अपने मुंह के बल गिरकर उसका दंडवत किया, उस सेनापति का, उस स्वर्गदूत का दंडवत किया। योशुआ ने उसकी आराधना नहीं किया बल्कि दंडवत कर उसका अभिवादन किया, उसका स्वागत किया, उसका आदर किया। इसलिए स्वर्गदूत ने नहीं बोला उठो करके, ईश्वर होने के कारण नहीं। ये झूठ, ये पेंटेकोस्टल चर्चेस इस प्रकार झूठे तरीके से लोगों को सिखा करके शैतानी बातों पर लोगों को बांधता है। इसलिए मेरे एक जो क्लासेस सुन करके अनेकों लोगों को तकलीफ हो रहा है, क्योंकि सत्य बात को मैं निकाल करके लोगों को आजकल सिखा रहा हूं, ताकि ऐसे पाखंडियों के पाषंडता से लोग बच जाएं। प्रकाशना ग्रंथ में फिर से जाता हूं। प्रकाशना ग्रंथ के अंदर बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 22 वहां पर 8 और 9 वहां पर साफ साफ ये लिखा हुआ है, मैंने, यूहन्ना ने इन बातों को देखा और सुना। जब मैं देख और सुन चुका था तो जिस स्वर्गदूत ने मुझसे इन बातों को दिखाया, मैं उनकी आराधना करने के लिए उसके चरणों पर गिर पड़ा। यहां पर संत यूहन्ना लिखते हैं मैं उनकी आराधना करने के लिए, उस स्वर्गदूत की आराधना करने के लिए मैं उनके चरणों पर गिर पड़ा। तब उसने कहा आप ऐसा ना करें, मैं भी आपकी और आपके भाइयों की, नबियों की तरह जो इस पुस्तक की बातों का पालन करते हैं, मसीह का सेवक हूं। एक और जगह पर है प्रकाशना ग्रंथ उसके अध्याय 19 रेवलेशन चैप्टर 19 वर्स 10 वहां पर लिखा है इसी प्रकार जो मेमने के विषय में, मेमने के विवाहोत्सव के विषय में सब जो दर्शन, मेमने का दर्शन, ईश्वर का दर्शन, ईसा मसीह का दर्शन
उनको मिला था। मिलने के बाद उस स्वर्गदूत के सामने योहन ने दंडवत किया। बाइबल को अगर मैंने एक और क्लास में पवित्र तृत्व का जो क्लास लिया था उसके अंदर मैंने बोल करके दिया था, बाइबल के अंदर अनेकों जगहों पर एक बार स्वर्गदूत लिखा हुआ, इसके बाद तुरंत प्रभु ईश्वर कर करके लिखा हुआ मिलेगा। वहां पर प्रभु का उपस्थिति भी हो सकता है, उस स्वर्गदूत के विषय में भी वहां पर प्रभु प्रभु कह करके भी लिखा होगा, लेकिन ईश्वर का उपस्थिति भी है। ईश्वर का संदेश वाहक जो बोलता है वो ईश्वर का वाणी होता है। यहां पर हम लोगों ने देखा है सिंहासन पर बैठने वाले उस राजाधिराज प्रभु के सामने 24 वयोवृद्ध और सब प्राणियां मुंह के बल गिर करके उनकी आराधना किया था, उनकी स्तुति किया था। इसके बाद इस स्वर्गदूत के सामने योहन जब दंडवत किया आराधना करने के लिए, तब उन्हें मना करते हैं आप ऐसा नहीं करें। यह हो सकता है स्वर्गदूत की जगह ईश्वर है कर करके भी हम सोच सकते हैं, क्योंकि तुरंत पहले ईश्वर का दर्शन और वयोवृद्ध नमन करता हुआ दंडवत करता हुआ देखा, तब योहन ने स्वर्गदूत के सामने दंडवत किया था उनकी आराधना करने के लिए। वहां पर भी हम लोग देखते हैं स्वर्गदूत ने उसे कहा, मैं स्वर्गदूत हूं, मेरी आराधना मत करो। मैंने उस क्लास के अंदर यही बोल कर दिया, आराधना और आदर में फर्क है। आराधना केवल ईश्वर की होना चाहिए, प्रभु ईसा मसीह का आराधना होता है। माता मरियम की हम आदर करते हैं। उस आदर और आराधना का उन दो शब्द को बोल करके मैंने उसका फर्क समझाया था, उसके लिए मैंने ये उदाहरण दिया। तो श्रीमान जी कहते हैं, इस पाषंडी व्यक्ति कहते हैं, ये ईश्वर था, इसीलिए ईश्वर ने नहीं कहा मेरे सामने दंडवत मत करो। देखो, इस प्रकार पाखंडता से लोग बचते रहे। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, ये प्रभु के सेना के सेनापति है। महादूत मिखाएल हो सकता है, स्वर्गदूत था, और योशुआ ने उसकी आराधना करने के लिए नहीं बल्कि उनका आदर करते हुए उसके सामने दंडवत किया। और स्वर्गदूत से पूछते हैं, प्रभु का मेरे लिए क्या आदेश है? ईश्वर की ओर से आपने जो आदेश लाया है वो मुझे दीजिए बोल करके उसकी आदर किया। उसी प्रकार हम माता मरियम की आदर करते हैं, उनके सामने हाथ जोड़ते हैं, उनके सामने अगर सिर झुकाते हैं। स्वर्गदूत ये कर करके दिखाया। लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 के अंदर हम लोग देखते हैं, वाक्य 25 से आगे, स्वर्गदूत गब्रिएल माता मरियम के पास आकर के उन्हें प्रणाम कहा। कोई अकड़ करके प्रणाम नहीं करते। प्रणाम करने के एक ही तरीका है, सिर को झुकाना, सामने दंडवत करते हुए प्रणाम करता है, झुकते हुए उसको प्रणाम करते हैं। स्वर्गदूत जिसके सामने हाथ जोड़ा और जिसे प्रणाम कहा, क्या उसके सामने आप नहीं हाथ जोड़ेंगे? और ईसा मसीह की जो मां है, 9 महीनों तक गर्भ में रह करके उन्हें 2-3 साल दूध पिला करके उन्हें पालन पोषण किया, उन्हें सिखाया, उन्हें धर्म मार्ग पर लेकर जाने वाली उस मां को अनादर पाखंडी लोग ये करेगा। जो पाषंडताएं फैलाता है, केवल यही वो सब सिखाएगा। तो हमें विश्वास करना है, हम कैथोलिक लोग सबों का, केवल संतों का नहीं, हम अपने माता पिता का, अपने भाई बहनों का, सब बुजुर्गों का, हमारे नेताओं का, सबों का हम आदर करते हैं। हमारे कलीसिया के अगुआ लोगों का, हमारे कलीसिया के पुरोहित हो, सिस्टरगण हो, बिशप स्वामी जी हो और संत पापा हो, सबों का हम आदर करते हैं, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें हमें अधिकारी के रूप में दिया है। रोमियो का पत्र अध्याय 13 के अंदर संत पौलुस से ही लिखा है, ये जो स्थान मान सम्मान ईश्वर ने दिया है,
माता मरियम को ईश्वर की मां बनने का उस स्थान मान सम्मान ईश्वर ने दिया है। रोमियों का पत्र अध्याय 8 वाक्य 28 से आगे हम लोग यही पढ़ते हैं, ईश्वर ने उन्हें चुन करके पाप मुक्त कर उन्हें इस संसार में जन्म लेने दिया। वो ईश्वर नहीं है, वो मुक्तिदाता भी नहीं है, लेकिन वो मुक्ति का मार्ग में आता है, सह मुक्तिदायक है, हमें मुक्तिदाता देने वाली है। उनकी प्रार्थना, संतों की प्रार्थना ईश्वर सुनता है। विश्वास कीजिए। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और इस प्रकार के पाखंडियों के लिए प्रार्थना करें। जितने भी ऐसे पाषंडताएं सिखाता है, हमें स्वर्ग मिल गया बोल करके पाखंडता फैला रहा है, ऐसे पाखंडियों का, पाषंडियों का मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करें। इस सिनडल यात्रा में उन्हें भी हमें साथ में लेकर के चलना है। ऐसे पाखंडता, पाषंडता सिखाने वालों को सही जवाब देकर, सही शिक्षा देकर उन्हें भी बचाना है हमें। इन पाषंडियों का मन परिवर्तन के लिए रोज प्रार्थना कीजिए। प्रभु उन्हें भी सत्य वचन को सीखने के लिए कलीसिया के साथ जुड़े रहकर एक सत्य जीवन जीने के लिए शैतान से उन्हें मुक्ति मिले। ये जो पाखंडताएं बोल करके घूम रहा है, हमें मुक्ति मिल गया, हमें मुक्ति मिल गया, वो आनंद, वो खुशी जो शैतान उनके जीवन में दे रहा है, सत्य से उन्हें दूर रख रहा है, यीशु की मां का अनादर कर रहा है, संतों का अनादर कर रहा है, उन्हें नहीं मालूम है क्या कर रहा है, क्योंकि शैतान उनके द्वारा कर रहा है। उन्हें प्यार कीजिए, उनके मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा की शक्ति एवं सामर्थ्य उनमें आकर सारे शैतानी शक्तियां उनसे निकल जाएं, अंधकार की शक्तियों से इन्हें मुक्ति मिले। सारे पाखंडियां, पाषंडताएं भलाने वाले सभी लोग यीशु के क्रूस के नीचे आवे, कलीसिया से जुड़ जाएं, संत पापा के अधीन रहकर सत्य कलीसिया से जुड़कर स्वर्ग राज्य की यात्रा कर सके, सही रूप से मुक्ति प्राप्त कर सके। प्रभु उन्हें क्षमा कर, क्योंकि वे नहीं जान रहे क्या कर रहे हैं। शैतान के हाथों में पढ़ करके वो सत्य को सुनना नहीं चाहते। ऐसे लोगों को यह सत्य वचन को स्वीकार करने की कृपा मिले। जो झूठ झूठ ऐसे सिखा रहा है, ईश्वर के दूध को ईश्वर बोल रहा है और ईसा मसीह को पागल बोल रहा है, उनके शिक्षाओं का उल्ट पुल्ट अर्थ निकाल करके सिखा रहा है, ऐसे लोगों को सद्बुद्धि आवे। प्रार्थना कीजिए ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि ये सिनडल वर्ष है। हमें उन्हें भी लेकर के चलना है, उन्हें सिखाना है, उन्हें समझाना है, सत्य बातें उन तक पहुंचाना है। निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।